गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हम कंप्यूटर का शॉर्टकट के अंतर्गत जानेंगे और शॉर्टकट के अंतर्गत ये हम लोग डिटेल से जानेंगे कि कहाँ उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग का कंप्यूटर का क्या है, शॉर्टकट है। ठीक है, तो शॉर्टकट के अंतर्गत ये हम लोग डिटेल से समझते हैं और इसका उपयोग क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम, क्योंकि इसी जो बेसिक शॉर्टकट जो होता है इसी का जो है इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बेसिक जो शॉर्टकट है और इसी से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेल्ट्रॉन का एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम में भी क्या शॉर्टकट ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम में भी शॉर्टकट पूछता है और बेल्ट्रॉन का जो 20 तारीख से जो वैकेंसी जो अप्लाई जो हो रहा है उसके अंतर्गत ये ज़्यादा शॉर्टकट पूछा जाता है, क्योंकि उसी से ज़्यादा जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन बेल्ट्रॉन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कंट्रोल ए से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से जो है हम लोग ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से क्या कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में हमको सेलेक्ट की जरूरत कब पड़ता है, किसी की को फाइल को हमको डिलीट करना है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे। डिलीट बटन भी प्रेस करेंगे तो वहां पे फाइल डिलीट हो जाएगा और बैक बटन भी प्रेस करेंगे तो वहां पे फाइल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कंट्रोल ऐसे ये डिस्प्ले पे जो भी डाटा आप लिखे हुए हैं टोटल ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट हुआ, आपको डिलीट करना है पूरे डाटा को एक बार में, तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, ए सेलेक्ट लेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ए को जैसे प्रेस करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ए को जैसे प्रेस करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप बैक बटन प्रेस कीजिए या डिलीट बटन प्रेस कीजिए, दोनों आपका डिलीट ही करेगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल बी से क्या होता है, तो पहले सबसे पहले हम लोग एम एस वर्ड के अंतर्गत हो या नोटपैड के अंतर्गत हो या एम एस एक्सेल के अंतर्गत हो, ये बेसिक शॉर्टकट जो है हमेशा सब सॉफ्टवेयर में काम करेगा। ठीक है, ये बेसिक जो है हम लोग का विंडो 7 या विंडो 10 से मतलब नहीं है कि विंडो 10 में काम नहीं करेगा, सब में काम करेगा। ऑफिस पैकेज कोई भी रहेगा, 10 हो या 11 हो या आपका अभी जितना भी 7 चल रहा है, 10 चल रहा है, आपका 14 वाला भी आ गया है, 16 वाला भी आ गया है, आपका 21 वाला भी आ गया है, 20 वाला भी आ गया है, 22 वाला भी ऑफिस पैकेज आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो है सब में काम करेगा। ऐसा नहीं कि 20 वाला में काम करेगा और 21 वाला में काम नहीं करेगा। जितना भी सारा सॉफ्टवेयर बेसिक होता है हम लोग का सब काम करेगा। हाँ, सब में काम करेगा। ठीक है, अब बी का मतलब क्या होता है, बोल्ट। अब जैसे कि ये डाटा को हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, सारा अक्षर मोटा हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड का मतलब क्या होता है, सारा अक्षर वहां पे मोटा हो जाएगा। तो कंट्रोल बी प्रेस करके आप सारा अक्षर को मोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका होता है। नहीं तो आप सिलेक्ट माउस से कीजिए, इसके बाद बी वाला ऑप्शन को आप वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपका वोल्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी कॉपी करने के लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ सी। कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ सी, तो आपका कॉपी होता है। तो कॉपी का एक चीज और हम बता देते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, कंट्रोल के साथ आप इंसर्ट भी दबाइएगा तो कॉपी करेगा। कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन आप दबाइएगा तो कॉपी करेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बेल्टोन में पूछा गया था। वहां तो क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि कॉपी किस प्रकार से किया जाता है, तो कॉपी का ऑप्शन जो है कंट्रोल सी वहां पे नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया था, कंट्रोल के साथ इंसर्ट। अब जिसको पता नहीं है कंट्रोल के साथ इंसर्ट से क्या होता है तो वहां पे थोड़ा सा डीपली जानना पड़ेगा। शॉर्टकट को उपयोग करने के लिए हम लोग थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे से उपयोग कर पाएंगे और किसी भी एग्जाम के अंतर्गत हम लोग कवर कर पाएंगे शॉर्टकट का। ठीक है, तो आप कंट्रोल सी भी दबाइएगा तो यहाँ से क्या होगा, कॉपी होगा। आप कंट्रोल के साथ इंसर्ट भी दबाइएगा तो आपका कॉपी होगा। ठीक है, लेकिन पेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपका भी, कंट्रोल के साथ क्या, आपका भी। जैसे कंट्रोल के साथ आप भी दबाते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका डाटा जो कॉपी किए थे उस क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में दिया है कंट्रोल के साथ आपका डी। डी से क्या बना देगा, डुप्लीकेट लेयर। अब डुप्लीकेट लेयर क्या होता है, ये सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। कंप्यूटर में मान लीजिए कि आपका अभी 4 इमेज रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक इमेज यहाँ पे बना दिया, कुछ भी यहाँ पे बॉक्स ले लिया। ठीक है, ये 4 इमेज,
ये चारों को क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के चारों को क्लिक कर देंगे तो ऑल सेलेक्ट चारों हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के जैसे माउस क्लिक करेंगे तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ जैसे डी प्रेस करेंगे तो ये चारों क्या हो जाएगा, इसका सेम कॉपी बना देगा चारों लेयर का। ठीक है, हाँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, यहाँ पे आपका जो इमेज सेलेक्ट नहीं होगा, वो पेज सेलेक्ट, पेज में जो भी डाटा लिखा हुआ रहता है उसको सेलेक्ट करता है कंट्रोल ए से। और आप सोचिएगा कि कंट्रोल ए से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो कंट्रोल ए से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पेज के अंतर्गत आपका टेक्स्ट भी रहेगा और कोई इमेज भी रहेगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए जैसे मारते हैं तो टेक्स्ट और इमेज सबको सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं लेना है, ओनली खाली इमेज का लेयर नहीं आपको लेना है। तो इमेज का लेयर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी प्रेस करना पड़ेगा। डी जैसे आप प्रेस करते हैं इसका सेम कॉपी आपका नीचे बन जाएगा और उसको इस लाइन में सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं। और शिफ्ट के साथ आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखिएगा और माउस से इसको क्लिक कर दीजिएगा चारों को। ठीक है, चारों को जैसे क्लिक करते हैं तो ये चारों सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद आप कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट को भी कॉपी करता है, किसी फॉर्मेट का भी लेयर को कॉपी करता है, और प्लस किसी इमेज को जो है ये क्या करता है, ये कॉपी करता है। ठीक है, हम लोग का एमएस वर्ड के अंतर्गत शेप होता है ना, या फ्रंट में शेप होता है, तो उसका लेयर को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल डी का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे से कॉपी होगा और अच्छे से सिलेक्ट करके किसी जगह फिगर को लगा सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन जो है आपका फोटोशॉप में भी मिलेगा, कंट्रोल डी वाला जो है ऑप्शन आपका फोटोशॉप में भी मिलेगा। फोटोशॉप के अंतर्गत भी दिया हुआ है कि राइट क्लिक कीजिए और फोटो को डुप्लीकेट कीजिए, और ओरिजिनल फोटो वाला, ओरिजिनल फोटो को क्या करते हैं वहां से डिलीट कर देते हैं और डुप्लीकेट पे काम करते हैं। इसलिए डुप्लीकेट पे काम करते हैं क्या है कि कोई मिस्टेक से मान लीजिए कि पेंट कर रहे हैं या कहीं ब्रश से साफ कर रहे हैं, कहीं दूसरे कुछ और हो गया, तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट वाला इमेज को डिलीट कर देंगे, ओरिजिनल वाला फिर से उससे कॉपी ले लेंगे, राइट क्लिक करके फिर डुप्लीकेट बना देंगे, और डुप्लीकेट पे ही काम होता है, ओरिजिनल पे काम नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल मिस्टेक हो जाएगा ना तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इमेज बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर इमेज 4 बार खींचना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे दिक्कत करेगा। ठीक है, ये रीजन होता है। इसके बाद क्या था, ई से। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ ई जैसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें हम ये चीज बता देते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये सारा चीज यूज करने के लिए कंट्रोल ए, कम से कम आपको डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा आप सिलेक्ट करते हैं तभी आपका ये शॉर्टकट काम करेगा, और डाटा को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो शॉर्टकट काम भी नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, आपको डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए या कंट्रोल ए का साथ सेलेक्ट कीजिए। अब कंट्रोल ए से क्या टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, तो क्या हमको टोटल डाटा नहीं है ना सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, सेंटर। अब ये सेंटर साइड क्या होता है, सेंटर मतलब होता है बीच। ठीक है, मान लीजिए कि इस बीच में, और डाटा लिखे थे हम इस साइड में। ठीक है, ये साइड में हम लिखे, मान लीजिए ये साइड में हम डाटा को लिखे और यहां से हमको लाना था बीच में। देखिए ये 3 साइज होता है, सबसे पहले इतना समझिए कि आपको ये लेफ्ट होगा, और ये सॉरी ये राइट होगा, ये राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, और बीच वाला को क्या मानेंगे, सेंटर, और हमको लेके जाना है सेंटर में, तो क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, ई प्रेस करेंगे। ई जैसे प्रेस करते हैं डाटा आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उपयोग कंट्रोल ई का कर सकते हैं। इसके बाद क्या बचा, हाँ, सिर्फ खाली इसका प्रयोग जो होगा सिर्फ खाली सेंटर में लाने के लिए होगा, लेफ्ट राइट नहीं। लेफ्ट राइट के लिए यहाँ पे ई का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वहां पे एल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एल जैसे प्रयोग करते हैं, एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। आर जैसे प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, आर मतलब होता है राइट, वो राइट में लेके चला जाएगा। ठीक है, हाँ होता है, वैसा होता है, वो है ना। अभी डाटा को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तब मूवमेंट चेंज होगा ना। अब कहीं डायरेक्ट हम प्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट कुछ और खुलेगा, और डाटा को सिलेक्ट करके हम प्रेस करते हैं तब तो वो
लेफ्ट लेके जाएगा या तो राइट लेके जाएगा। एल जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपको लेफ्ट लेके जाएगा, आर जैसे प्रेस करते हैं तो वह राइट लेके जाएगा, और बीच में हम ई को प्रेस करते हैं तो सेंटर में लेके आएगा। ठीक है, तो ये चीज शॉर्टकट होता है। इसके बाद क्या है, एफ है। ठीक है, एफ से क्या होगा, फाइंड करेगा। अब फाइंड क्या करता है, यहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ आप एफ प्रेस कर दिए, तो कंट्रोल के साथ जैसे आप प्रेस करते हैं एफ, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका पेज में डाटा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। डाटा आपका लिखा हुआ है, और इसके बाद आप कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करते हैं तो वहां पे एक बॉक्स ओपन होगा, और बॉक्स में आपको क्या पूछेगा कि इसके अंतर्गत क्या सर्च करना है। मान लीजिए कि ये डाटा मेरा 2 रो कॉलम में लिखा हुआ है, ये डाटा मेरा लिखा हुआ है, और इसी में से हम चाहते हैं कि कंट्रोल के साथ जी, जी कितना है, ये चीज हमको ढूंढना है कंट्रोल के साथ जी। तो कंट्रोल के साथ जितना भी जी रहेगा उस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। अब जी एक ही है तो सिर्फ खाली यहाँ पे ब्लू कलर मार देगा, बाकी सब किसी पे नहीं मारेगा। तो समझ लीजिए कि जी आपका कितना है। नहीं, कंट्रोल लिखना पड़ेगा तभी ना इस लेयर को लेगा, इस क्या कि इसमें कंट्रोल नहीं लिखा हुआ है, तभी आपका सेलेक्ट मानेगा, और तभी इसको क्या करेगा, यहाँ से ब्लू कर देगा। और जैसे ब्लू किया तो समझ लीजिए कि आपका 2 रहेगा तो 2 ब्लू करेगा, और सिंगल रहेगा तो ओनली 1 को ब्लू करेगा। ठीक है, तो 1 रहेगा तो 1 को ब्लू कर देगा। तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए। ठीक है, हाँ, वह चीज आपका पेज में ही होना चाहिए। आप एमएस वर्ड में है, ठीक है, और एमएस वर्ड का डाटा को ही ढूंढना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में है तो एक्सेल में आप ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए नोट पैड में है तो नोट पैड में आप डाटा को ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये खाली पेज नहीं होना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। अब खाली पेज में क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो वहां पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एच है। ठीक है, नहीं जी है। जी से क्या होगा, यहाँ पे जी से क्या होता है, गो टू आएगा। पहले हम गो टू का बता देते हैं, इसके बाद हम ग्रुप का बता देते हैं। ठीक है, अब गो टू का मतलब हो जाता है सबसे पहले कि आप जो है जिस पेज में किसी भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एमएस वर्ड के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, और उसमें जो है आप 10 पेज पे काम किए, 10 पेज आप काम किए, कितना पेज, 10 पेज काम किए, और 10 पेज में मान लीजिए कि सबका पेज का अलग अलग में डाटा टाइप किया हुआ है। इसको 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, और इसको 4 मानिए, इसको 5 मानिए, इसको 6 मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कंट्रोल जी आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा। ठीक है, एक बॉक्स खुलेगा, और बॉक्स में क्या पूछेगा, नंबर पूछेगा। क्या पूछेगा, नंबर पूछेगा। अब जैसे नंबर आप बताते हैं कितना नंबर पेज पे जाना है, जैसे कि हम मान लीजिए कि अभी हम 6 पेज पे थे, 6 पे है तो 6 पे तब नहीं बताएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 6 में नहीं जाके 1 पे जाना, क्योंकि 6 पे तो पहले से हम लोग पहले से है। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट पहले से है, लेकिन 6 के बाद हमको किसी नंबर पे जाना है, पेज पे जाना है, 1 पे जाना है या 2 पे जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 या 2 हम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि इसको हम हटाएं, और इसके बाद हमको 2 पे जाना है। 2 पे जाने के लिए जैसे हम लोग नीचे एक ओके का ऑप्शन सब में रहेगा, ओके जैसे करेंगे यहाँ पे 2 नंबर पे जंप करके पहुंचा देगा। ठीक है, हाँ, कितनों पेज हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ खाली पेज नंबर लिखना है वहां पे। गो टू का ऑप्शन में आपको सिर्फ खाली ओनली पेज नंबर लिखना है, और जैसे पेज नंबर आप लिखते हैं इसके बाद ओके अब प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका पेज नंबर पे पहुंचा देगा। तो ये फायदा होता है कंट्रोल जी का। ठीक है, गो टू का। और यह होता है आपको ग्रुप, किसी ग्रुप को ढूंढना है तो आप ग्रुप को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी आप प्रेस करते हैं, मान लीजिए कि आपको वहां पे किसी ग्रुप को ढूंढना है तो ग्रुप को ढूंढ सकते हैं, या तो आप किसी पेज पे जाना है तो किसी पेज पे जा सकते हैं। ये आसान तरीका होता है। नहीं तो आप माउस से स्क्रॉल बटन करके आप ऊपर नीचे खूब करते रहिए। 2 लाख पेज है, मान लीजिए 2100 पेज है, 100 पीडीएफ है, तो कितना ऊपर नीचे करते रहिएगा। हमको 100 नंबर पे जाना है, और 100 नंबर पे काम हो गया तो हमको आना 1 नंबर पे, तो आप ऊपर नीचे खूब करते रहिएगा, नहीं ना।
इससे उससे बढ़िया है कि कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पेज नंबर डाल देंगे और जैसे पेज नंबर डालेंगे ओके करेंगे 100 नंबर पे पहुंचा देगा। तो ये आसान है ना, इसलिए। इसके बाद क्या है, एच है। तो कंट्रोल के साथ जैसे एच आप प्रेस करते हैं तो कौन सा बॉक्स खुलेगा, रिप्लेस का बॉक्स खुलेगा। रिप्लेस मतलब होता है चेंजिंग करना, सबसे पहले इतना समझ लीजिए। रिप्लेस मतलब क्या होता है, चेंजिंग करना। अब किसी मान लीजिए कि इसी में से हमको किसी को चेंज करना है कि यहाँ पे गो टू नहीं होना चाहिए, गो टू की जगह पे कुछ और होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एच प्रेस करेंगे, दो बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। दो बॉक्स ओपन होगा और एक बॉक्स में आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या चेंजिंग करना है, ठीक है। और एक बॉक्स में मान लीजिए कि आपको गो टू को चेंज करना है। अब इसके जगह पे क्या लिखना है, इसके जगह पे आपको लिखना ना है कुछ, तभी ना आप कंट्रोल एच प्रेस किए। तो इसके जगह पे मान लीजिए खाली हमको गो लिखना है, ठीक है। अब गो जैसे लिखेगा नीचे ओके का ऑप्शन सब में मिलेगा। ओके जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको गो कंट्रोल जी के जगह पे ये टू हट जाएगा, ओनली सिर्फ खाली रह जाएगा जी, ठीक है। गो टू रह जाएगा, गो रह जाएगा और टू खत्म हो जाएगा। तो रिप्लेस मतलब वहां होता है चेंजिंग करना। हम्म ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये होता है शॉर्टकट तरीका। मान लीजिए बहुत सारा बड़ा फाइल है और उसके अंतर्गत या हम चाहते हैं कि जहां जहां जी हो वहां वहां आपका टू लग जाए, तो पूरे में भी चेंज कर सकते हैं आप एक साथ, ठीक है। एक पेज में जो भी चीज लिखा हुआ है, मान लीजिए ये कंट्रोल सबको चेंज करके हम एल्ट लिखना चाहते हैं तो कितना बार हम चेंज करेंगे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे गो टू की जगह पे एल्ट लिख देंगे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ ठीक। नहीं नहीं सेलेक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ खाली कंट्रोल वाला बॉक्स में कर्सर रख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच दबा दीजिए, ठीक है। जैसे एच दबाते हैं आपका दो बॉक्स ओपन होगा, तो एक बॉक्स में ऑटोमेटिक कंट्रोल ले लेगा, ठीक है। और दूसरा बॉक्स में कंट्रोल की जगह पे मान लीजिए कि एल्ट हमको लिखना है, तो ऑल में जित हाँ हम्म हाँ वर्ड पे आपका प्लेन पेज रहता है, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे आप किसी भी कंट्रोल में जाके क्या करना है, कर्सर को सिर्फ रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, एच दबा दीजिएगा। जैसे एच आप प्रेस करते हैं तो एक में कंट्रोल बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में वह पूछेगा कि इसके जगह पे आपको क्या लिखना क्या है, तो आप मान लीजिए कि इसके जगह पे एल्ट दबा, एल्ट लिख दिए। इसके बाद ओके जैसे आप दबाते हैं, जहां जहां कंट्रोल लिखा हुआ है वहां वहां सारा जगह पे एल्ट आ जाएगा, ठीक है। पूरा चेंज जितना भी आपका पेज में लिखा हुआ है एक बार में ऑल रिप्लेस पूरा चेंज, ठीक है। अब चेंज तो कर दिए, पुनः हमको पहले जैसा लाना है, तो क्या कीजिएगा, अब दो बॉक्स जैसे आता है, इस बॉक्स में आपको एल्ट लिख दीजिएगा और इस बॉक्स में क्या लिखना है आपको कंट्रोल लिखिएगा। और इसके बाद ओके जैसे दबाते हैं तो फिर से आपको पुनः जैसा ही ठीक हो जाएगा, पहले जैसा जैसा था वैसा ही आ जाएगा। तो यह फायदा होता है कंट्रोल के साथ आपका एच रिप्लेस चेंज करने का। हाँ तो पांच को चेंज करना है, तो पांच को चेंज करने के लिए आपको या तो कर्सर उठा उठा के तब पांच को ऐसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सेम अक्षर रहेगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज कर देगा, वो सेम अक्षर को पहचानता है, ठीक है। सेम अक्षर नहीं होना चाहिए, कहने के बाद इसलिए हम ये बता रहे थे क्योंकि यहाँ पे सेम अक्षर नहीं है। और कंट्रोल जो है सिर्फ खाली ये कंट्रोल का शॉर्टकट ही आज हम बता रहे हैं, और कंट्रोल को ये पहचान लेगा, जहां जहां कंट्रोल रहेगा ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। हाँ वो समझ लेता है कि जहां जहां कंट्रोल उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसको हाईलाइटिंग कर देगा, ऑटोमेटिक परिवर्तन चेंज। तो ये रीजन होता है। इसके बाद क्या था, आई।
ये कंट्रोल के साथ आई जैसे हम लोग प्रेस करते हैं, सबसे पहले किसी को प्रेस करने से पहले डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। डाटा जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब कंट्रोल के साथ आई प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इटैली हो जाएगा। इटैली मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, डिजाइन बना देगा, ठीक है। आई से क्या होगा, इटैली कर देगा। थोड़ा सा ये डिजाइन जो सीधा लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा क्या होगा, यहाँ पे कच हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा कच हो जाएगा तो वो डिजाइन आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो आई से इटैली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, जे जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। देखिए जस्टिफाई तभी करना पड़ता है, अभी हम बताए थे कि यहाँ पे 3 बॉक्स था, 3 बॉक्स बनाइए। ये कौन सा साइड है, आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये कौन सा साइड है, राइट है। और इसको क्या मानेंगे, सेंटर। और मान लीजिए कि आपका कुछ भी डाटा जो यहाँ पे लिखे हुए थे, ये जो है आप जैसे ई आर प्रेस करते हैं तो राइट में चला जाता है, ठीक है। सी प्रेस करते सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे आर प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ, क्या हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एल से क्या होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। आर से क्या होगा, राइट साइड। एल से क्या होगा, लेफ्ट साइड। और सेंटर में लाना है तो बीच, ठीक है। और जस्टिफाई यहाँ पे ई से कर सकते हैं, हाँ। ई से सेंटर में लाना है तो ई से कर सकते हैं। और जस्टिफाई मतलब मान लीजिए कि हमको कोनो ऑप्शन नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर देंगे, हाँ। ऑटोमेटिक जिस जगह पोजीशन पे थे पहले, उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, हाँ। वहीं लाके फिर पहुंचा देगा आपको, जहां से आए थे घर से चल के फिर वहीं पहुंचा देगा, ठीक है। जस्टिफाई मतलब वह होता है, आपको किसी को ऑप्शन को नहीं लेना था, लेकिन मिस्टेक से आप लेके घूम फिर लिए, और हमको जाना था घर, ठीक है। तो घर जाने के लिए आपको टोटो पकड़ना पड़ेगा। तो टोटो पकड़ के नहीं तो हम लोग कंट्रोल जे के मारे, जैसे कंट्रोल जे मारते हैं फिर उसी जगह पे पहुंचा देगा, हाँ 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 हाँ। कोनो ऑप्शन नहीं लेना है तो कंट्रोल जे मार लीजिए, सब खत्म, हाँ। जहां पे थे आप उसी जगह पे पहुंच जाइएगा, तो वो फायदा होता है जस्टिफाई मतलब, ठीक है। आपका फिर क्या है, हाइपर लिंक है, ठीक है। हाइपर लिंक ये जो होता है, किसी को लिंक प्रोवाइड करता है, जिसे कहने का मतलब है, इससे दो फायदा होता है। मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, और या तो चलिए वो एग्जाम्पल छोड़िए, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑफिस है, ऑफिस में जो है ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट काम होता है, ठीक है। किसी कंपनी में ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, 3 शिफ्ट में काम होता है। आप एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं और एक ही सिस्टम पे 3 शिफ्ट में काम होता है। जो भी आप डाटा काम किए थे और उसका लिंक बार बार क्या आपको कॉल करके पूछना पड़ता है, पूछेगा ना कि आप कहाँ पे फाइल सेव करके रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, हाइपर लिंक से वो लिंक आप तैयार करके उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो आपको बार बार पूछेगा नहीं कि आप काम करके किस फाइल में रखे हुए डाटा, ठीक है। वो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उसका वो खुल जाएगा, ठीक है। वो एक हो गया कि आपका कंप्यूटर का पाथ हो गया। पाथ का मतलब हो जाता है कि आपका लोकेशन वो बता देता है, ठीक है। लोकेशन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे सी ड्राइव में सेव किए हैं कि डी ड्राइव में सेव किए हैं, क्या नाम से सेव किए हैं, ये सारा चीज पाथ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। और यही क्या कीजिएगा, कॉपी करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, तो आपको बार बार नहीं पूछेगा कि किस पाथ में आप रखे हुए हैं डाटा, जो काम किए थे सवेरे जो आए थे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को झेलने के लिए, इस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिंक तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हाइपर लिंक इसको बोलते हैं, हाँ हाँ। उसको भेज दीजिए, भेजने के बाद हम लोग का प्रॉब्लम दूर हो गया ना। वो कितना रोज कॉल करेगा कि भाई कहाँ पे फाइल सेव करके रखे हुए हैं। अब आप गए, फिर वो दूसरा तीसरा वाला शिफ्ट वाला आएगा तो वो फोन करेगा, आपको परेशान करेगा कि भैया कहाँ पे फाइल सेव करके रखे हुए मिल नहीं रहा। तो उससे बढ़िया क्या है कि आप लिंक तैयार करके उसको भेज दीजिए,
रोज का रोज वही काम हो रहा है तो कितना परेशानी झेलिएगा। अब जाइएगा रूम पे आराम करने के लिए कि बार बार उसी को फोन उठाइएगा, रिसीव कीजिएगा, आप बताइएगा कि यहाँ पे फाइल सेव किए है। हाँ, तो काम को आसान करने के लिए ये सारा शॉर्टकट दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि आसानी से हम लोग उपयोग कर पाए। देखिए वही चीज हम बता रहे थे कि एल से क्या होता है, लेफ्ट साइड, वही ऑप्शन आ गया एल्ट के साथ आपका लेफ्ट साइड ले लेगा, ठीक है, ये साइड ले लेगा लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम ऑप्शन है। इसके बाद कंट्रोल के साथ एम जैसे प्रेस करते हैं तो हम लोग का ये पावर पॉइंट का काम है, पावर पॉइंट के अंतर्गत न्यू स्लाइड आ जाएगा, न्यू स्लाइड आएगा, ठीक है। हम लोग जैसे कि एक्सेल में स्प्रेड शीट बोलते हैं, एमएस वर्ड में पेज बोलते हैं, नोटपैड में पेज बोलते हैं, और पेंट में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं, लेकिन पावर पॉइंट में पेज नहीं, उसको स्लाइड बोला जाता है। तो स्लाइड, न्यू स्लाइड लेने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे ये हम लोग का एमएस वर्ड में काम करेगा, ये एमएस वर्ड जो चैप्टर होता है इसके अंतर्गत जैसे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ ऐड, तो कंट्रोल के साथ ये नोटपैड में भी काम करेगा, वर्डपैड में भी काम करेगा, एमएस वर्ड में भी काम करेगा, और एमएस एक्सेल में भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट में ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको क्या आ जाएगा, नया पेज आएगा, एक नया पेज हम ले सकते हैं। इसके बाद क्या था, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से कोई भी फाइल जैसे हम सेव करके रखे हुए हैं वो फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ प्रेस करना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, ठीक है। शॉर्ट में हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ, ठीक है। इसके बाद हमको प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पी, कमांड लेने के लिए कंट्रोल पी, ठीक है। और क्यू से क्या हो जाएगा, किसी भी फाइल को हमको एग्जिट बाहर निकलना है तो वहां से निकल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में शॉर्ट तरीका होता है। इसके बाद आर जैसे प्रेस करते हैं, अभी हम बताए थे आर से क्या होगा कि आपका राइट साइड चला जाएगा, तो राइट साइड चला जाएगा, डाटा को सिलेक्ट करके जैसे कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो आपका राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। और सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करना पड़ेगा, कोई भी डाटा को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंट्रोल टी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल टी से आपका न्यू टैब आएगा, क्या आएगा, न्यू टैब, न्यू टैब, ठीक है, न्यू टैब आएगा, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम जो है, इसके बाद जो है यहाँ पे और 20 शॉर्टकट बच गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम 20 शॉर्टकट और भी कवर करेंगे कि कंट्रोल के साथ यू क्या होता है, कंट्रोल के साथ वी क्या होता है, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू क्या होता है, और कंट्रोल के साथ एक्स क्या होता है।